गुड मॉर्निंग अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 फर्स्ट चैप्टर द मॉडर्न पीरियड। ओके, पहले हम पढ़ चुके हैं उसका इंट्रोडक्शन, रिनेसांस के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी देखेंगे रीजंस फॉर द राइज ऑफ रिनेसांस। रिनेसांस का क्या क्या कारण है? वैसे बहुत सारा कारण है रिनेसांस का, लेकिन जितने आपके बुक में है मैं उसको टच करके आगे निकल जाऊंगा। ओके, रिनेसांस का पहला जो मूलभूत कारण है वो है क्रूसेड्स। दूसरा है राइज ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। तीसरा ट्रेड एंड प्रोस्पेरिटी। चौथा फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल। फिफ्थ इनोवेशन। सिक्स्थ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। यस और नॉट? यस। पहला मैंने आपको बताया क्रूसेड्स। क्रूसेड्स होता क्या है? जैसे मैंने आपको पहले से बताया हूँ, जो जेरूसलम था यह क्रिश्चियनी का मूलभूत था। जब से मुसलमान जो धर्म मुस्लिम धर्म जब शुरुआत हुआ वो जेरूसलम को कवर कर लिए थे, और अपना जेरूसलम को पाने के लिए क्रिश्चियन एक होली वार का ऐलान किए थे, जिसको हम कहते हैं क्रूसेड्स। और ये क्रूसेड्स मूल कारण था रिनेसांस का। यस और नॉट? इस समय पर क्या हुआ, जो भी उससे पहले वाला क्या था, इससे पहले सबको ही बिफोर 500 टू 1400 AD को हम लोग डार्क एजेस कहते हैं यूरोप का। क्यों? क्योंकि उस समय पर कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं था। सारा लोग अंधे तरह से विश्वास कर रहे थे चर्च के ऊपर, और चर्च का जो पोप थे इतना पावरफुल हो चुके थे, किंग से भी ज़्यादा पावरफुल उस समय में वो हो गए थे। लोग अंधे की तरह पोप को मानना शुरू कर दिए थे। लेकिन जब रिनेसांस शुरू हुआ उस समय पर पोप का जो पावर था, जो फेथ था लोगों का, वो धीरे धीरे डिक्लाइन करना शुरू कर दिया। और क्रिश्चियन क्या किए, क्रूसेड्स के माध्यम से जेरूसलम को कवर करने की कोशिश किए, और ये रिनेसांस का एक मूल कारण था। ओके, दूसरा मैंने जैसे कहा राइज ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। जैसे क्रूसेड शुरू हुआ, ये क्या किया, अरबों के साथ इनका अच्छा खासा रिलेशन बन गया। जब अरबों के साथ इनका अच्छा खासा रिलेशन बन गया, वहाँ से बहुत सारा बच्चे बाहर गए पढ़ने के लिए। जैसे कायरो यूनिवर्सिटी चले गए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। ओके, तो वहाँ से जब बाहर पढ़ने गए और जब वहाँ से वो फिर यूरोप आने लगे, तो नया आइडिया के साथ आने लगा, और धीरे धीरे जितने इंटेलेक्चुअल्स थे, जितने स्टूडेंट्स थे, और जिसको हम स्कॉलर्स कहते हैं, उनका संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो रिनेसांस के लिए ये एक मूल कारण था। तीसरा जैसे मैंने बोला ट्रेड एंड कॉमर्स। उस समय पर क्या हुआ, ट्रेड कॉमर्स अरब के साथ बहुत यूरोपियन कंट्री का बहुत अच्छा होने लगा था। उस समय पर यूरोपियंस बहुत ज़्यादा वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी कमाने लगे थे, और ये जो वेल्थ वो कमा रहे थे, जो पैसा वो कमा रहे थे, वो लर्निंग के लिए यूनिवर्सिटी को फंड कर रहे थे, जहाँ पर एक सेक्युलर आउटलुक बन रहा था। ये सब नॉट। चौथा फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल। कंस्टेंटिनोपल में क्या हुआ, उस समय पर कंस्टेंटिनोपल से उनका जो पावर था वो टर्क से हाथ से बाहर निकल गया, उसको टर्क कैप्चर कर लिया। और उसी समय पर लिटरेचर का भी बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगा। उस समय पर क्या हुआ, ग्रीक एंड रोमांस जितने थे वो यूरोप का वेरियस पार्ट में घूमना शुरू कर दिए, और जो नॉलेज था वो लोगों को देना शुरू कर दिया, और लोग उस नॉलेज को बहुत मानने भी लगे थे और बहुत इज्जत देने लगे थे। इसी तरह वो क्या किए, यूरोप के लोगों को ग्रीक और रोमांस एनलाइटन करने लगे थे। यस और नॉट? यस। फिर आया क्या ना, इनोवेशन। उस समय पर इनोवेशन बहुत ज़्यादा होने लगा। इंसान का जो आइडिया था
वो आइडिया साइंटिफिक आइडिया था, साइंटिफिक डिसिप्लिन में वो काम करना शुरू कर दिए थे। नया नया आइडिया और यूनिवर्स के बारे में जानना उनका इच्छा बहुत ज़्यादा होने लगा था। और उस समय पर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डिस्कवरी होने लगा, जैसे मैरिनर्स कंपास हो गया, जोहान गुटेनबर्ग 1450 के आसपास के फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इनोवेशन करती। उससे पहले क्या हो रहा था, उससे पहले कोई भी लिटरेचर हो गया उसको हम स्टोन के ऊपर लिख रहे थे या वुड के ऊपर लिख रहे थे, मड के ऊपर लिख रहे थे, पत्ता के ऊपर लिख रहे थे, और ये बहुत टाइम लगता था और स्लो प्रोसेस था, बहुत ज़्यादा लेबर लग रहा था। जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस निकलना शुरू हो गया, पेपर निकलना शुरू हो गया, बहुत सारा चीज़ को ये क्या किए, प्रिंट करके चारों तरफ फैलाना शुरू कर दिए थे। और इसी तरह एजुकेशन चारों तरफ बहुत ज़्यादा स्प्रेड करना शुरू कर दिया था। और उस समय पर लोगों का आइडियाज़ इतना होने लगा था, वो हर एक चीज़ के ऊपर क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दिए थे, इंक्वायरी करना शुरू कर दिए थे। पोप का बात को मानने के लिए वो तैयार नहीं थे। पहले क्या था, पोप जो कहते थे, क्रिश्चियनिटी जो कहते थे, चर्च जो कह रहा था, उसी चीज़ को वो अंधे की तरह मान लेते थे। लेकिन अभी इंसान क्या करने लगा, क्वेश्चन करने लगा, एक्सपेरिमेंट करने लगा, ऑब्जर्वेशन करने लगा। ये सारा बहुत सारा चीज़ था जिसके कारण रिनेसेंस होने लगा। येस और नॉट, अभी आपको याद रहा, मैंने और एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ इस चीज़ को। पहला तो हो गया क्रूसेड्स, दूसरा हो गया राइज ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, तीसरा हो गया ट्रेड एंड प्रोस्पेरिटी, चौथा हो गया फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल, फिफ्थ हो गया इनोवेशन, सिक्स हो गया स्पिरिट ऑफ इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये सर नॉट, ये सारा कारण था रिनेसांस होने का। थैंक यू।